श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36। ठीक है, जैसा कि श्लोक 35 में हमने जाना कि अगर आत्मज्ञान हो जाता है, ज्ञान के आने से ही मोह हट जाता है, मतलब आत्मज्ञान से मोह दूर हो जाता है। तो कल हमने ये सीखा, जो लोग श्लोक नहीं देखे हैं वो लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के श्लोक में कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर सब पापियों से अधिक पापी तुम अपने आप को समझ पाओ तो ज्ञान रूपी बेड़े पर सवार होके पाप समुद्र से पार हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम हो वही सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, अपने आप को ही सबसे बड़ा पापी समझना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ये अहंकार है, जो ये मैं है, ठीक है, वही सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि उसको ही ना जानना, अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। हमने पिछले श्लोकों में बात किया था कि अगर कुछ भी पाप होता है तो वो क्या है? सिर्फ अज्ञान ही पाप है और आत्मज्ञान ही पुण्य है। ठीक है, तो जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि जब तक तुम मैं कर रहे हो तब तक अज्ञान है ना। और जब अहंकार के केंद्र से कुछ भी किया जाए, चाहे वो उसकी दृष्टि में सही ही क्यों ना हो, लेकिन वो गलत ही है, वो पाप ही है ना। अगर पुण्य है कुछ तो वो है आत्मज्ञान के केंद्र से कुछ भी करना। सही है। ठीक है, तो अगर ऐसा जानोगे कि जब तक ये मैं है तो ये सबसे बड़ा पापी यही है, और इस चीज को अगर जान लिया, पाप समुद्र से पार हो जाओगे। ठीक है, ज्ञान रूपी बेड़े पे सवार होके। ठीक है, मतलब आत्मज्ञान आ गया तो समझ जाओ कि पाप का जो सागर है उसे पार कर लिया। ठीक है, बात करते हैं ना अर्जुन कि पाप ये होगा, इससे पाप लगेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पाप लगेगा। तो इस तरह से हमें समझना है कि अगर हमें किसी चीज़ को पाप समझना है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके सोए तो पाप लगेगा, या सुबह सुबह स्नान नहीं किया, अगर बिना नहाए खाना खा लिया तो पाप लगेगा। बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो ये सब एक धारणा है, एक मान्यताएं हैं, है ना। इनमें इतना कुछ होता नहीं है। जो मेन चीज है, अगर पाप की परिभाषा समझी जाए तो वो है सिर्फ आत्म अज्ञान। ठीक है, आत्म अज्ञान ही, अपना ज्ञान ना होना ही पाप है, और आत्मज्ञान ही पुण्य है। ठीक है, तो जब बाहर किसी के कर्मों को देखो तो उससे ये डिसाइड नहीं होता कि वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक अज्ञानी व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, वो कुछ करेगा, और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति है, वो भी उसी तरह से कर्म करेगा। तो ये डिसाइड नहीं होता कि जो आत्मज्ञानी है वो भी ज्ञानी है। ठीक है, और आत्मज्ञानी अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो देख के लगे कि ये गलत हो रहा है, तो ये डिसाइड नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। गलत और सही का फर्क कब समझ में आएगा? जब देखोगे कि सामने वाले व्यक्ति का केंद्र क्या है, सामने वाला व्यक्ति कौन है, कर्ता कौन है। मतलब कर्ता से डिसाइड होता है कि कर्म क्या है, ना कि कर्म से डिसाइड होता है कि कर्ता कौन है। सही है। ठीक है, अब एक उदाहरण समझते हैं यहाँ पे। मान लो एक व्यक्ति कुत्ते को पीट रहा है, तो आम आदमी देखेगा जो दूर से, वो सोचेगा कि ये गलत कर रहा है, कुत्ते को मारे जा रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि कुत्ते को मारने के पीछे का कारण क्या है। और जब तक कारण नहीं समझ में आएगा तब तक सिर्फ कर्म को देख के तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये गलत है या ये सही है। ठीक है, अब इसके पीछे कारण हो सकता है कि समझ लो कि वो कुत्ता किसी को काटने वाला था, है ना, तो उसने उसको मारा। हो सकता है कि उसको रेबीज हो जाए तो और तेजी से मारेगा, है ना। पर ये जब तक कारण नहीं, सिर्फ आंखों से देखने से नहीं कह सकते कि ये काम गलत है या सही है। आ रहा समझ में? बहुत से काम ऐसे होते हैं
कि जो आत्मज्ञानी भी करता है और आत्मज्ञानी भी करता है, देखने में लगेगा दोनों सेम है, तो फिर ज्ञान का मतलब क्या हुआ। पर उस कर्म के पीछे की कामना, कर्म के पीछे का कारण जब समझेंगे, जब जानेंगे, तो समझ में आएगा कि वो सही काम है या गलत काम है। कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ नैतिकतावादी होके बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, पुण्य कर रहा है, दान कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, जानवरों की मदद कर रहा है ना, तो ये नहीं कह सकते कि वो दयावान हो गया है या उसको आत्मज्ञान हो गया है ना। मतलब सही काम भी अगर केंद्र गलत है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो पुण्य कर रहा है, ठीक है। सही। और गलत काम भी अगर केंद्र सही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो काम गलत है, ठीक। जैसे कि एक व्यक्ति एक औरत को साड़ी और पैसे दे रहा है कि ये साड़ी पहन लेना और ये पैसों से कुछ खरीद लेना, तो तुम्हें देख के लगेगा कि ये बहुत महान आदमी है, उसकी मदद कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका रेप किया हो, बलात्कार किया हो, उसके बाद वो उसके लिए कुछ मदद कर रहा हो या कुछ ऐसा उसके साथ नुकसान कर दिया हो तो भरपाई करने के लिए कर रहा हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति कैसा है जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि करता कौन है, कारण क्या है। आ रहा समझ में। हम किसी को भी यहाँ महान बना देते हैं और किसी को भी यहाँ दोषी बना देते हैं सिर्फ बाहरी कर्म को देख के। अब ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इतना ही हमें समझना है इस श्लोक से कि हमें बाहर से देख के जजमेंट नहीं देना है किसी को भी कि वो व्यक्ति सही कर रहा है या गलत कर रहा है, जब तक हम उसको जाने नहीं कि करता कौन है, करने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका केंद्र क्या है, ठीक है। तो मेन चीज समझना है, आत्म अज्ञान ही पाप है और आत्मज्ञान ही पुण्य है। इसके अलावा दुनिया में ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है। तो आज का ये श्लोक आपको कितना समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।